तो लगन कुंडली में हम एर्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो आपके चार्ट में विभिन्न भाव में एर्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट हो सकती है। जैसे किसी का 8वें भाव का स्वामी किसी भाव में स्थित है और किसी दूसरे जातक का एर्थ लॉर्ड कहीं और स्थित है चार्ट में। तो वास्तव में दोनों प्लेसमेंट को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, कौन से भाव में जो एर्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट है वो ज़्यादा बेहतर होगी। इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे मान लो किसी का एर्थ लॉर्ड लगन में स्थित है और किसी का एर्थ लॉर्ड एर्थ हाउस में ही स्थित है, तो दोनों प्लेसमेंट को हम यहाँ कंपेयर करेंगे। वास्तव में देखेंगे कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। सबसे पहले अगर बात की जाए एर्थ हाउस या एर्थ लॉर्ड की, तो एर्थ हाउस वो हाउस है जो आपके जीवन में कब आपको एक बड़ा चेंज देगा, आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एर्थ हाउस काफ़ी सीक्रेट भी है और काफ़ी ज़्यादा डीप भी है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है हमेशा ही। आपका 8वें भाव का स्वामी जो भी ग्रह होगा, अगर वो एक शुभ ग्रह है तो वो ज़्यादातर केस में अच्छा रिजल्ट लाएगा आपके लिए। अगर वो एक क्रूर ग्रह है तो वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका 8वें भाव का स्वामी कौन है। प्रत्येक लगन के हिसाब से आपका 8वें भाव का जो स्वामी होगा वो अलग-अलग ग्रह होगा। 8वां भाव वास्तव में ये बताता है कि मैरिज होने के बाद आप अपनी मैरिज से कितने ज़्यादा सैटिस्फाई हैं, अपने जीवन साथी से आप कितने ज़्यादा खुश हैं या उनकी फैमिली से आप कितने ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पे एर्थ हाउस है वो रिसर्च और अकल्ट का है, तो आपकी रुचि को वो रिप्रेजेंट करेगा। वास्तव में रिसर्च में आपकी कितनी अधिक रुचि है या अकल्ट में आपकी कितनी अधिक रुचि है। 8वां भाव बहुत ज़्यादा गहरा या डीप होने की वजह से यहाँ पर जो भी आपकी ज़िंदगी में जो चेंज आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पता रहता है। एर्थ हाउस आपको बहुत ही एक ऐसी ट्रांसफ़ॉर्मेशन दे सकता है जो आपकी लाइफ़ को पूर्णतः बदल सकती है कुछ ही समय में। 8वें भाव से आपका वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट या सारा का सारा वो पैसा रिप्रेजेंट होता है जो आपने सेक्रेटली कमाया या आपने बिना मेहनत के जो कुछ भी पाया। यहाँ से अब आपको बिना मेहनत के क्या कुछ मिल सकता है। अपने माता-पिता के थ्रू आपको धन संपत्ति मिल सकती है। इवन आपको अपने इन-लॉज़ के थ्रू भी ये सब मिल सकता है। और आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के थ्रू या कोई ऐसी रेंटल इनकम आपने अपने लिए जनरेट की या कोई भी इंटरेस्ट इनकम आपने अपने लिए बनाई, तो वो सब अष्टम भाव से ही रिप्रेजेंट होगी वास्तव में। भले ही आपने शुरुआत में उस इनकम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, लेकिन जब आपकी इनकम एक बार शुरू हो जाती है, उसके बाद वो रेगुलरली आपके अकाउंट में आती रहेगी और उसके बाद आपको कोई उसके लिए ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं। 8वां भाव बहुत ज़्यादा गहरा या डीप होने की वजह से हमेशा जब भी 8वें भाव से जुड़ा हुआ आपका ज़िंदगी में कोई भी मैटर अगर होगा, उसमें आप जितने ज़्यादा गहराई तक आगे जाते जाएँगे, उतना ही ज़्यादा आपको गहराई और नज़र आती जाएगी। तो आप उस प्रवृत्ति को फ़ॉलो करें, तो आप बेहतर तरीके से वो कोई भी समस्या जो अष्टम भाव के थ्रू आपके जीवन में आ रही है, उसका एक अच्छा निष्कर्ष और उसका समाधान निकाल सकते हो। वास्तव में 8वां भाव है वो आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, आपकी प्राइवेसी को रिप्रेजेंट करता है। आपका मैरिज के बाद कोई किसी से एक्स्ट्रा अफेयर है, किसी से कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है, उसको भी एर्थ हाउस बताता है। तो एर्थ हाउस है वो गूढ़ रहस्यों का है, गूढ़ विद्याओं का है। और ये भाव से जुड़े हुए जो रिजल्ट्स हैं, वो किसी को भी अगर स्ट्रांगली मिल रहे हैं या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है अष्टम भाव आपके जीवन में, तो वास्तव में आपका अष्टम भाव या तो काफ़ी एक्टिव है या आपका अष्टम भाव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। वैसे अगर देखा जाए तो छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये 2 स्थान माने जाते हैं और इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हम कभी भी अच्छे नहीं मानते। वास्तव में हम अष्टम भाव को मृत्यु का हाउस भी मानते हैं, लेकिन मृत्यु का घर मानने की वजह से ये नहीं है कि अष्टम भाव के थ्रू जो भी आपकी ज़िंदगी में चेंज आएँगे, वो हमेशा ही आपको कहीं न कहीं दिक्कत पैदा करेंगे या समस्या में आपको लाएँगे। देखिए, 8वें भाव के स्वामी अगर आपके चार्ट में भले ही कोई भी ग्रह हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा, या तो आपका 8वें भाव का स्वामी किसी अन्य भाव में स्थित है। तो 8वें भाव में आपके चार्ट में कौन-सा ग्रह स्थित है वास्तव में, और 8वें भाव का स्वामी क्या किसी अन्य भाव का भी स्वामी है आपके चार्ट में? अगर मान लो आपके सूर्य या चंद्रमा आपके अष्टम के स्वामी हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अष्टम को ही रिप्रेज़ेंट करेंगे, क्योंकि वो अन्य किसी भाव के आपके चार्ट में स्वामी नहीं होंगे। लेकिन बाकी ग्रहों के केस में, जैसे मान लो शुक्र है, बुध है, बृहस्पति, इवन शनि या मंगल हैं, ऐसे ग्रह अगर आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, तो वो किसी न किसी अन्य भाव को भी आपके चार्ट में ज़रूर ही रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो जब भी आप इस तरीके से कोई भी कंक्लूज़न निकालेंगे, तो आप उस दूसरे वाले भाव पर भी विचार अवश्य करेंगे। इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे, मान लो किसी का एर्थ लॉर्ड लगन में स्थित है या प्रथम भाव में स्थित है। एर्थ लॉर्ड अगर लगन में आ गया है, तो ये बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन को आपकी लाइफ में दिखाता है। वास्तव में अर्थ हाउस से संबंधित कार्य करना, अर्थ हाउस को जानना, समझना, सीखना,
या 8th हाउस को एनालाइज करना आपके लिए अब काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। 8th लॉर्ड का लगन में आना आपको काफ़ी अच्छा सिक्स सेंस देगा और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड करेगा। अब अगर 8वें भाव का स्वामी एक क्रूर ग्रह होगा, तो वो स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव ला सकता है अगर वो वेल प्लेस्ड नहीं है लगन में। अगर आपका 8वें भाव का स्वामी एक बहुत एग्रेसिव ग्रह है, एक बहुत क्रूर ग्रह है, तो वास्तव में वो अष्टम भाव से संबंधित आपको कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है और आपके लिए 8वें भाव को जानना, समझना, सीखना आसान होगा और 8वें भाव के रहस्यों को उजागर करना भी आपके लिए आसान होगा। लेकिन वास्तव में ये उतार-चढ़ाव बहुत ज़्यादा आपके जीवन में दिखा सकता है। इसके साथ-साथ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से जज कर लेंगे, बहुत जल्दी जज कर लेंगे, लेकिन हो सकता है लोग आपको उतना ईज़िली जज ना कर पाएँ। अब हम ये मानते हैं कि किसी भी भाव का स्वामी जब किसी अन्य भाव में जाकर बैठता है या किसी अन्य भाव में प्लेस्ड होता है, तो वो अपना कारक तो उस हाउस में डिपॉज़िट करता है और अपने भाव की एनर्जी को भी वहाँ वहाँ उस हाउस में डिपॉज़िट करता है वास्तव में। तो अब अष्टम की एनर्जी आपको प्राकृतिक रूप से मिल रही है, प्रकृति ने आपको ये सब दिया है। तो अष्टम भाव से आपका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी दिखता है वास्तव में। तो अब अष्टम से संबंधित अगर आप कोई ज़िंदगी में काम करेंगे, जैसे कोई रिसर्च करेंगे, कोई साइंटिफिक वर्क करेंगे, कोई जाँच-पड़ताल वगैरह करेंगे, तो वो सारे के सारे कार्य आपके लिए एक सामान्य कार्य की तरह ही होंगे। लेकिन किसी अन्य जातक के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए वो कार्य बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकते हैं। अब जो आपका अष्टमेश जो आपके लगन में गया है, वास्तव में वो किस प्रकार का ग्रह है, वो जिस प्रकार का ग्रह होगा, वो वैसा ही प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पर डालेगा। तो आप अब गूढ़ विद्याओं के ज्ञाता हो सकते हैं, आप तंत्र मंत्र में रुचि लेने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, आप अकल्ट में काफ़ी ज़्यादा रुचि लेने वाले हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि ग्रह कौन-सा है वास्तव में। अब जो भी प्लैनेट आपके लगन में चला गया, वो आपके 7वें भाव को तो प्रभावित करेगा ही निश्चित रूप से। तो 7वें भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में आपके लिए अब आपके लगन में बैठा हुआ जो प्लैनेट है आपका 8वें भाव का स्वामी, क्या वो किसी अन्य भाव का आपके चार्ट में स्वामी है? अगर अन्य भाव का भी स्वामी है, तो उस हाउस पर भी आपको पूर्ण रूप से फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि उस हाउस के थ्रू भी आपके जीवन में अब काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ आने की संभावना है और उस हाउस के थ्रू आपको काफ़ी सपोर्ट भी मिल सकता है आगे बढ़ने में। देखिए 8वें भाव का स्वामी अगर किसी के लगन में ही स्थित है, तो उसके लिए हायर स्टडीज़ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। आप में कोई न कोई हिडन टैलेंट या हिडन क्रिएटिविटी हो सकती है जो अष्टम भाव से जुड़ी हुई होगी वास्तव में। अब यहाँ पे आपके जीवन में प्राइवेसी बढ़ने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं, जब 8वें भाव का स्वामी आपके लगन में स्थित है। अब 8वें भाव से जुड़ा हुआ आप कोई बिज़नेस कर सकते हैं, आप अपने इन-लॉज़ के साथ कोई भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, इवन अपने जीवन साथी के साथ भी आप ये सब कर सकते हैं। तो अब अष्टम भाव की जो कृपा है, वो हमेशा आपके ऊपर रहेगी, जैसे माता-पिता के थ्रू आपको धन-संपत्ति मिलेगी, आपको आपके इन-लॉज़ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, इवन आपके पार्टनर से आपको धन-संपत्ति के रूप में काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर प्लैनेट यहाँ पे अच्छी स्थिति में है, अगर वो वक्री या अस्त नहीं है या वो वेल प्लेस्ड है काफ़ी ज़्यादा, तब आपको ये फ़ायदे ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अब आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव आपके लगन पर पड़ रहा है, जहाँ आपके लगन में आपका अष्टमेश बैठा हुआ है। अब आपको देखना होगा क्या आपका अष्टमेश जो आपके लगन में बैठा है, क्या उसका संबंध राहु या केतु जैसे ग्रहों के साथ है? क्या उसका युति राहु या केतु जैसे ग्रहों के साथ है? तब आपके लिए अष्टम भाव को जानना और भी ज़्यादा आसान होगा। लेकिन फिर ये स्थिति आपके रिश्तों के लिए उतनी ज़्यादा बेटर नहीं होगी। साथ में अब आपका अष्टमेश जो होगा, वो आपके चार्ट में कौन-कौन से अन्य भावों को प्रभावित कर रहा है, साथ में उन भावों पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। अगर आपका अष्टमेश मान लो शनि जैसा ग्रह होगा, तो आपके तीसरे भाव को प्रभावित करेगा, आपके 7वें भाव को और आपके 10वें भाव को प्रभावित करेगा। इसके अलावा जैसे अगर जुपिटर होगा, तो वो आपके 5वें, 7वें और आपके 9वें भाव को प्रभावित करेगा। इसी तरीके से आपको अन्य ग्रहों पर भी विचार ज़रूर कर लेना चाहिए। अब हम मान लेते हैं किसी का जैसे 8th लॉर्ड 8th हाउस में ही स्थित है, जो इस वीडियो में हमारा जो दूसरा यहाँ पर कंपैरिजन है। 8th लॉर्ड देखिए 8th हाउस में ही स्थित है, तो वो यहाँ पर अब वास्तव में कैसी स्थिति में है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट अगर अपने ही घर में स्थित होगा, तो वो एक एक्सॉल्टेड प्लैनेट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा और वास्तव में अब वो किस प्रकार का ग्रह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। अगर वो एक बहुत एग्रेसिव ग्रह है, एक बहुत फायरी ग्रह है, तो वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में आपके 8th हाउस को एक्टिव रखेगा और 8th हाउस के थ्रू काफ़ी सारे चेंजेज़ आपके जीवन में आएँगे, भले ही वो चेंजेज़ आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं। वास्तव में अब आपके जीवन में ट्रांसफ़ॉर्मेशन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे उस ग्रह की अंतर्दशा या महादशा के दौरान।
वास्तव में आपका एट लॉर्ड अब भले ही किसी भी अन्य भाव का स्वामी है, तो आपको उस हाउस के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। तो एट्थ हाउस बहुत मजबूत हो गया है, तो आपके पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है, उनकी फैमिली से आपको काफ़ी सहयोग मिल सकता है। साथ-साथ में माता-पिता के थ्रू भी आपको काफ़ी गेन हो सकता है। अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करना आपके लिए आसान होगा। अष्टम भाव से रिलेटेड डिसीज़न लेना भी आपके लिए काफ़ी आसान होगा। आपका अष्टमेश जो अष्टम में बैठा है, वो लेकिन किस प्रकार का ग्रह है? अगर वो एक क्रूर ग्रह है, तो वो रिश्तों के लिए कुछ हद तक अच्छा साबित नहीं होगा, जहाँ पर वो कभी-कभी आपके इन-लॉज़ के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लाएगा और इवन पार्टनर जो होगा आपका, वो भी आपके ऊपर काफ़ी प्रभाव जमाएगा। अब क्योंकि आपका अष्टमेश आपके सेकंड हाउस पर दृष्टि डालेगा, तो आपका अष्टमेश क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग अगर है आपके अष्टम में बैठने की वजह से, तो वास्तव में आपके पार्टनर या आपका जीवन साथी और उनकी फैमिली आपकी फैमिली वेल्थ में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं या आपकी फैमिली वेल्थ को वो कुछ हद तक डोमिनेट कर सकते हैं। आपका 8वें भाव का स्वामी यहाँ किसी अन्य ग्रह के साथ अगर बैठा है, तो आपको उस पर ज़रूर विचार कर लेना चाहिए। वैसे तो अष्टमेश अपने घर में है, तो अष्टमेश यहाँ अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई ग्रह साथ बैठा है, तो उस ग्रह का प्रभाव भी यहाँ पड़े बिना नहीं रह सकता। वास्तव में अगर देखा जाए तो अब आपके लिए सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर वो आपके अष्टमेश का एक मित्र ग्रह हुआ, तो वो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नज़र आएगा आपके लिए। अब वास्तव में आपका अष्टमेश किस अन्य भाव का स्वामी है और साथ-साथ में यहाँ से वो अन्य कौन-कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है आपके चार्ट में, उन भावों पर भी आपको विचार करना चाहिए। तो हम ये मान सकते हैं, किसी का एट लॉर्ड अगर लगन में स्थित है या किसी का एट लॉर्ड मान लो अष्टम में स्थित है, तो दोनों ही केसेस में प्रभाव काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ज़िंदगी में आने के चांसेस होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो दोनों ही प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन यहाँ ग्रह विशेष से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। जो भी प्लैनेट आपका एट लॉर्ड होगा, उसके हिसाब से आपको विचार करना रहेगा।